अभी हम देखेंगे हमारे सिक्स्थ सम को। एसी का जो कॉस्ट था, द कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200 रुपीज इंक्लूसिव जीएसटी। जीएसटी के साथ में 51,200 रुपीज। द रेट ऑफ जीएसटी, ये सारे चीज़ें हमारे पास गिवन है। रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, सेंटर जीएसटी ऑन एसी इज 14%. देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये दो चीज हमें गिवन है और इससे हमें टोटल 6 चीजें निकालनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, रेट ऑफ एसजीएसटी। रेट ऑफ एसजीएसटी, नाउ हम सभी को पता है कि दैट सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। सो मेरा एसजीएसटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 14%। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, जीएसटी का कितना रेट है। सो जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, सो सीजीएसटी क्या है, दैट इज 14%। एसजीएसटी क्या है, वो भी 14%। दोनों को मिला देंगे तो इट इज 28%, दैट इज जीएसटी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। जीएसटी लगने से पहले एसी का वैल्यू क्या था। सो किसी भी चीज का टैक्सेबल वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल अमाउंट, मतलब टैक्स के साथ हम कितना पैसा भर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ एसी टैक्स के साथ हम कितना पैसा भरेंगे। तो पहले कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं इंडिया में तो उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है, और टोटल अमाउंट होगा जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट। तो जितना भी टैक्स है, टैक्सेबल अमाउंट होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और वो होगा हमारा टोटल अमाउंट। वो पैसा हमें भरना होगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट तो हमारे पास अवेलेबल है विद जीएसटी, दैट इज 51,200। तो लिख लेते हैं 51,200। जीएसटी का वैल्यू पता है, जीएसटी का वैल्यू ऑफ कोर्स पता है, दैट इज 28%। 28%। और टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट हमें नहीं पता, ये हम फाइंड करें तो इसको हम एक्स पकड़ते हैं, एक्स वेरिएबल पकड़ते हैं। अब जीएसटी को भी हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स वेरिएबल। ओके, जीएसटी को भी हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ एक्स वेरिएबल। तो 28% को हम कैसे लिख सकते हैं, 28/100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100x। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 0.28x। ये 0 अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, तो 0.28x प्लस x इज इक्वल टू 51,200। सो यहाँ पे अगर हो जाएगा 0.28 प्लस 1x, तो ये हो जाएगा 1.28x इज इक्वल टू 51,200। अगर हम इसको डिवाइड करें, दैट इज x इज इक्वल टू 51,200 अपॉन 1.28। अब हम क्या करते हैं, 1.28 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रफली, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज 51,200 प्लस 00 और यहाँ पे 128। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो मेरा आंसर क्या आ गया, दैट इज 40,000। सो हमारा x, तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज 40,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लिए कितना पैसा भरना पड़ा। तो इसको हम सिंपली, हमारा जो है दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एसी, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एसी, जितना पैसा हमें टैक्स के साथ भरना पड़ता है, तो हम जीएसटी तो भरते ही है, साथ में जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो उसका एक्चुअल प्राइस है प्रोडक्ट का, वो भी भरते हैं, टैक्सेबल अमाउंट भी भरते हैं, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी। सो जीएसटी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है रुपीज में। टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट वॉज 51,200। ठीक है, जीएसटी का वैल्यू निकाल रहे हैं और टैक्सेबल वैल्यू अभी भी पता चला, दैट वॉज 40,000। सो अभी जीएसटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 51,200 माइनस 40,000। तो मेरा जीएसटी का जो वैल्यू है दैट इज इन रुपीज टर्म्स इज 11,200। ठीक है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी।
अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ, अमाउंट ऑफ CGST। CGST तो अमाउंट ऑफ CGST क्या होगा? GST होता है दैट इज CGST प्लस SGST, और हमने स्टार्टिंग में ही प्रूव किया था कि CGST इज इक्वल टू SGST। तो GST क्या हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं 2CGST, बिकॉज हमें पता है दैट CGST इज इक्वल टू SGST। अब हमारे पास GST का वैल्यू है, GST का वैल्यू अभी हमने निकाला, दैट वाज 11,200। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11,200 इज इक्वल टू 2CGST, और यहाँ पे CGST क्या हो जाएगा, दैट इज 11,200 अपॉन 2, दैट इज CGST हो जाएगा, दैट इज 5,000, इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट इज 5,600। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ यानी कि आखिरी सवाल पे इस क्वेश्चन के, अमाउंट ऑफ SGST। अब अमाउंट ऑफ SGST पूछा है, अब बताइए, आप ही मुझे बताइए SGST का अमाउंट क्या होगा। हम सभी को पता है दैट SGST इज इक्वल टू CGST। तो CGST का वैल्यू क्या था, वो लिख लीजिए, CGST का वैल्यू क्या था, दैट वाज रुपीज 5,600। यही हो गया मेरा SGST का वैल्यू। सारे आंसर्स मुझे मिल गए बहुत इजीली। अब आ जाइए इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे हम आ गए हैं। एक वॉशिंग मशीन खरीदा, वॉशिंग मशीन, द प्राइस वॉज रुपीज 40,000। ओके, डिस्काउंट गिवन वॉज 5%, और हमारे पास GST है, द रेट ऑफ GST इज 28%। ये हमारे पास गिवन है, डिस्काउंट गिवन वॉज 5%। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 100 इंटू 40,000। परसेंटेज निकालने के लिए 0 0 0 0 यहाँ पे कैंसिल, दैट इज 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 विल गिव मी रुपीज 2,000। सो मुझे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब आ जाइए, द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। हमसे पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में बेसिकली, टोटल अमाउंट। हमें क्या बताया गया है, वी नो द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस GST। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड करते हैं। द टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट इज नथिंग बट जो हमारा प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस मतलब जो प्राइस उसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है प्रिंटेड प्राइस, माइनस जितने का उसको डिस्काउंट मिला, माइनस डिस्काउंट, वो हो जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू। सो प्रिंटेड प्राइस कितना था, प्रिंटेड प्राइस 40,000 था, प्रसाद को डिस्काउंट कितने का मिला, दैट वाज 2,000। सो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर प्रशांत को GST भरना होगा, द टैक्सेबल वैल्यू इज 40,000 माइनस 2,000, द अमाउंट इज 38,000। ओके, अब मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू आ गया, मुझे GST भी चाहिए। नाउ GST ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, GST ऑन वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, सिंपल, वॉशिंग मशीन के ऊपर मुझे GST कैलकुलेट करना है। सो टैक्सेबल वैल्यू क्या था, दैट वाज 38,000, GST का रेट कितना था, दैट इज 28%। सो दिस इज 38,000 इंटू 28% तो 0 0, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 380 इंटू 28। GST जो प्रशांत को भरना होगा 38,000 के ऊपर, दैट इज 10,640 रुपीज। ठीक है, दिस विल बी द GST ऑन दी वॉशिंग मशीन। किसी भी चीज का अगर आपको GST निकालना हो तो दैट प्राइस इनटू द परसेंटेज ऑफ द GST जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा है। अब मेरे पास देखिए GST भी आ गया, मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया। अब हम निकाल लेंगे टोटल अमाउंट जो मुझे भरना होगा वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, दैट वाज टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 38,000। तो चलिए 38,000 लिख लेते हैं, 38,000 प्लस GST कितना निकल करके आया, दैट वाज 10,640, दैट इज 10,640। इन दोनों को अगर हम प्लस करें
तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज दैट वुड बी 48,640 रुपीज। अभी जो जीएसटी होता है दैट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और हम सभी को पता है क्या, दैट इज सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, और इन दोनों में से मैं इसको लिख लेता हूँ, एसजीएसटी को मैं लिख सकता हूँ सीजीएसटी, तो यहाँ पे भी सीजीएसटी लिख लिया मैंने। सो जीएसटी इज इक्वल टू नथिंग बट 2 सीजीएसटी। अब जीएसटी का वैल्यू हमें पता है, जीएसटी का वैल्यू ऑफ कोर्स हमें पता है, क्या निकल करके आया था 10,640 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10,640 रुपीज इज इक्वल टू 2 सीजीएसटी। सो 10,640 रुपीज अपॉन 2 इज इक्वल टू सीजीएसटी। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 5,320 रुपीज, दैट इज CGST. So my CGST is nothing but rupees 5,320 and CGST is equal to SGST. तो मेरा SGST का वैल्यू क्या हो जाएगा, SGST is also nothing but is also 5,320 rupees. I hope and I assume कि आप सभी को ये सम बहुत इजीली समझ में आया होगा।